क्लास हमारे सेट्स की डेफिनेशन कंप्लीट हुई है। हमने ये सीख लिया कि कैसे बनता है, क्या उसमें बाउंडेशन है कि एलिमेंट्स आपके रिपीट नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। आगे है हमारी फॉर्म। फॉर्म मतलब हम सेट्स को लिख कैसे सकते हैं। हम सेट्स को दो तरह से लिख सकते हैं। पहली तो है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जैसे कि जो हमने अभी पढ़ा है, करली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट लिख देना ही रोस्टर फॉर्म है। एक आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर में क्या होता है, ब्रैकेट्स तो लगेंगी, हम एलिमेंट्स ना लिख के इस बेस पे इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखो कैसे पढ़ेंगे। इसमें एक हमें वेरिएबल डिफाइन करना है एक्स, सच दैट आपको या तो ये कॉलन या फिर आपको कभी कभी ऐसे एक्स सच दैट ऐसे भी मिल सकता है, एक ही बात है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन कैसे, एक्स एक वेरिएबल डिफाइन किया सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 3। अब अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म है, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता तो मैं इसको सिंपल लिखता 1 और 2, क्योंकि x लेस देन 3 1 और 2 है, ये दोनों एक ही सेट हैं, डिट्टो, कोई फ़र्क नहीं है, बस लिखने का तरीका है। यही दो फॉर्म होती हैं सेट को लिखने की, रोस्टर फॉर्म जिसमें मैंने फिर से नेचुरल नंबर लिखा है लेस देन 3, और सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें मैंने डेफिनेशन लिखनी है। वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उस वेरिएबल की प्रॉपर डेफिनेशन कि x सच दैट x इज़ नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 3। यही दो फॉर्म है। इसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखिए दो फॉर्म। इसके बाद हमें पढ़ने हैं टाइप्स, मेन चीज़। टाइप्स हमारे सेट में क्या क्या होती है, देखो बहुत आसान है। सबसे पहला मैं डिफाइन कर रहा हूँ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं, मान लो मैंने एक सेट लिखा ए 1 2 3 4 5, मैं कहूँगा ये फाइनाइट है। क्यों, क्योंकि इसमें मैं एलिमेंट्स काउंट कर सकता हूँ। तो अगर कोई पूछे डिफाइन करो, तो अ सेट इन विच एलिमेंट्स कैन बी काउंट आर नोन एज फाइनाइट सेट। A set in which we are able to count the elements, we are able to count the elements, तो आपका वो सेट क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट, ठीक है। 1 2 3 4 5, अगर मान लो मैंने एक और सेट बनाया ए 1 5 7 9, तो मैं इसे क्या कहूँगा, फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, बस कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर काउंट कर लें। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, मान लो मैंने एक सेट लिखा बी, इसमें मैंने लिखा 1 2 3 4 एंड डॉट 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 डॉट, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएंगे, लेकिन इनफाइनाइट, अनलिमिटेड नंबर्स जिसमें हो अनलिमिटेड, तो वो आपका क्या बन जाता है, इनफाइनाइट सेट्स। अगर आपको ये चीज़ यहाँ से समझ में नहीं आई, तो आप देखो कुछ एग्जांपल मैंने लिए हुए यहाँ पे। पहला एग्जांपल है सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर्स। अच्छा पहले एक सेट बनाते हैं इसका। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर्स का मतलब इसमें क्या क्या आएगा, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इनके अलावा क्या आएगा। मंथ्स आपके पास 12 हैं, 12 के अलावा है ही नहीं, आप इसमें और कुछ नहीं लिख सकते, बाउंड हो गया, काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट। चलिए सेकंड 1 2 3 एंड अगेन डॉट 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 डॉट, नहीं पता कहाँ तक नंबर जा रहे हैं, इसलिए ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट। मान लो हमारे पास क्वेश्चन आया सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, मेरे को एक ऐसा सेट बनाना है जो कि 5 के मल्टीपल से बना हो। तो 5 के मल्टीपल स्टार्ट करो, 5 10 15 20 25 30, 5 के टेबल में 50 तक जाता है, उसके बाद 11 5 55 60 65, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस ये बोला कि मल्टीपल्स ऑफ 5, तो ये भी आपका क्या बन गया, इनफाइनाइट सेट। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो देखो ये चीज़, सेट ऑफ सर्कल पासिस थ्रू ओरिजन, और कह रहे हैं बताओ फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। सेट ऑफ सर्कल पासिस थ्रू ओरिजन, देखो ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, जहाँ कट करती है वो ओरिजन है। अब मुझे सर्कल्स बनाने जो पास हो रहे हैं ओरिजन से। मान लो मैंने एक सर्कल बना दिया, अब मुझे बताओ क्या ये अकेला सर्कल है, क्या मैं ऐसे एक और नहीं बना सकता, क्या बस यही बनेंगे, क्या और नहीं बन सकते। तो आप ये बताओ क्या ऐसे कितने सर्कल बनाऊँ मैं, मुझे नहीं पता। जब हमारे ऐसे केस आते हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। इसके बाद आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, देखिए ये दो सेट का कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको दो सेट गिवन है, एक ए है 1 2 3 4, एक बी है 2 3 1 4, बता कह रहा है कि बताओ सेट इक्वल है या नहीं है। तो आपको क्या देखना है,
एलिमेंट्स चेक करने हैं, डिट्टो होने चाहिए। एलिमेंट्स मस्ट बी सेम फॉर टू सेट्स टू बी इक्वल, एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। डिट्टो एलिमेंट जो यहाँ पर 1 2 3 4 है वो यहाँ पर होने चाहिए। सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, लेकिन सेम एलिमेंट है तो आप क्या कहोगे, इक्वल सेट्स। ठीक है। इक्विवेलेंट सेट में देखो क्या होता है, आखिरी टाइप है। मान लो मैंने ए लिया 1 2 3, फिर मैंने बी लिया 5 6 7। ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 3। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3। तो मैं कहूँगा कि दीज टू सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, समझ में आया। इक्वल और इक्विवेलेंट, इक्वल में तो एलिमेंट्स ऐसे ही होने चाहिए सेम, इक्विवेलेंट में ज़रूरी नहीं है सेम वही हो, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटिंग दोनों में सेम होने चाहिए। ठीक है, बेसिक टाइप्स थे ये आपके सेट के। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।